हरे कृष्णा। विशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार 4 मई दिन शनिवार को वरुथनी एकादशी पड़ रही है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन दिन व्रत कथा का पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए श्रवण करते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से विशाख मास के कृष्ण पक्षी एकादशी की व्रत विधि व महत्व के बारे में विस्तार से बताने को कहा। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप मिटते हैं। वरुथनी एकादशी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मानधाता नर्मदा नदी के तट पर बसे अपने राज्य पर शासन करते थे। वे धार्मिक व्यक्ति थे। पूजा पाठ धर्म कर्म में उनका मन लगता था। एक दिन वे जंगल में गए और वहां तपस्या करने लगे। वे तप में लीन थे। कुछ समय बीतने पर एक भालू आया और उन पर हमला कर दिया। भालू उनका पैर पकड़कर घसीटने लगा। उन्होंने अपनी ओर से कोई विरोध नहीं किया और तप में लीन रहे, शांत बने रहे। उन्होंने श्री हरि विष्णु से प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस बीच भालू उनको घसीटकर जंगल के अंदर लेकर चला गया। इसी बीच भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू का गला काटकर राजा मानधाता के प्राण बचाए। भालू के हमले में उनका एक पैर खराब हो गया। भालू उसे चबा गया था। यह देखकर राजा मानधाता दुखी हो गए। तब श्री हरि ने कहा कि तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसका ही यह परिणाम है। तुम वरुथनी एकादशी का व्रत विशाख माह के कृष्ण पक्षी एकादशी को करना। यह व्रत मथुरा में करना और विष्णु के वराह अवतार के स्वरूप की पूजा करना। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा नया शरीर प्राप्त होगा। श्री हरि के आदेश के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन राजा मानधाता मथुरा पहुंचे और विधि विधान से व्रत रखा। भगवान वराह की पूजा की, रात्रि जागरण करके अगले दिन पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को नया शरीर प्राप्त हुआ। उनको सभी प्रकार के सुख मिले। जीवन के अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसके पाप मिटते हैं और राजा मानधाता के समान सुख प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।